शालोम दोस्तों, आप लोगों ने कई बार कल्ट का नाम सुना ही होगा। ये कल्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और किसी को कल्ट का नाम कैसे दिया जाता है, कैसे तय करते हैं कि इसका टीचिंग कल्ट है, ये मैं आज आपको साबित करना चाहता हूँ। कल्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, जैसे कि ज़्यादा होना। अगर आप दिन में 7 बार खाते हैं, ज़्यादा होना, इसको ज़्यादा होना कहते हैं। जैसे कि लेकिन कलीसिया में अगर आप दिन में 6 बार नहाते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। इसी तरह लेकिन मसीह समाज में किसी कलीसिया को, किसी के टीचिंग को कल्ट यानी कि ज़्यादा, थोड़ा अलग कैसे तय करते हैं, कैसा जाने कि इसका टीचिंग बाइबल के हिसाब से गलत है। तो मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने के नीचे में गया था, कुछ दिन पे नीचे में मैं ऐसा जाना पड़ा। लेकिन एक ऐसा हुआ कि कुछ साल के नीचे मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा। वो डिनोमिनेशन का नाम है चर्च ऑफ क्राइस्ट। तो वहाँ पे मीटिंग में वो एक फॉरेनर आया था, अंग्रेज का आदमी। वो टीचिंग दिया कि जो भी म्यूजिक बजाता है वो लोग नरक को जाएंगे। तो मुझे उससे थोड़ा बहस हुआ। तो ये कल्ट टीचिंग है। तो मेरे भाइयों, अगर वो म्यूजिक बजाना सही नहीं समझता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये कहता है कि जो कोई भी कलीसिया में म्यूजिक बजाता है और वो पुराना नियम है, नए नियम के हिसाब से कोई अगर म्यूजिक बजाता है तो वो नरक को जाएगा, जब ये टीचिंग इस तरह कहता है तो ये कल्ट हुआ। अगर कोई चर्च, कोई डिनोमिनेशन ताली नहीं बजाता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है कि ताली बजाने से वाले नरक को जाता है तो ये कल्ट टीचिंग है। अगर मैं कहूँ मेरे चर्च को, मैं और मेरे चर्च को अन्य भाषा में बात करने के लिए मैं सिखाता हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि तुम लोग अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तो तुम लोग नरक को जाओगे, अगर मैं इस तरह का टीचिंग शुरू किया तो मेरा भी टीचिंग कल्ट है। तो मेरे दोस्तों, कल्ट कई तरह के होते हैं, कई तरह की झूठी शिक्षा होते हैं। लेकिन हम कैसे जाने कि, क्योंकि हर कल्ट टीचिंग वाला यही कहता है कि मेरी सही शिक्षा है, मेरी सही है, मेरी सही है। कुछ दिन के सही ने, कुछ दिन के पीछे भी गया था। लेकिन कुछ साल के नीचे और एक घटना घटी है मेरे साथ। मैं एक चर्च में गया था जिसका नाम है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, यानी कि शनिवार के दिन वो लोग कलीसिया को चलाते हैं, विश्राम दिन बनाते हैं पुराने नियम के हिसाब से। तो नए नियम के हिसाब से भी हम बनाते हैं, वो मैं बताता हूँ। ये लोग टीचिंग कर रहे थे कि जो कोई भी शनिवार के छोड़ के शुक्रवार या फिर रविवार के दिन कलीसिया को चलाता है तो ये सारे लोग नरक को जाते हैं। इसलिए ये कल्ट टीचिंग है। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो शनिवार को चलाता है विश्राम का दिन, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये कहता है कि रविवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन दो लोग जो भी चलाते हैं वो लोग नरक को जाएंगे, तो ये कल्ट टीचिंग हुआ। ठीक है। जब दुबई इस्लामिक कंट्रीज में सारे मसीह लोग, वहाँ पे शुक्रवार के दिन छुट्टी मिलता है, तो वहाँ के लोग शुक्रवार के दिन विश्राम का दिन बनाते हैं। कुछ देशों में शनिवार को बनाते हैं, जैसे कि इजराइल। कुछ देशों में, इंडिया, अमेरिका, जो क्रिश्चियंस कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज में संडे के दिन छुट्टी मिलता है। यानी कि जो भी मसीह समाज में हमको जानना है, नए नियम के हिसाब से
विश्राम दिन अभी भी है, लेकिन हम जो यीशु मसीह के अंदर विश्वास करते हैं उसको विश्राम मिल चुका है, वो विश्राम के दिन के अंदर आ चुका है। इसलिए हम लोग पुनरुत्थान जो कि यीशु गाड़ा गया, मरा, गाड़ा गया और जी उठा, रविवार के दिन जी उठा, तो हम नए नियम के हिसाब से रविवार को हम बनाते हैं विश्राम दिन। तो अगर दूसरे लोग शनिवार को बनाते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है, हम ये डिसाइड नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग जब कहते हैं कि तुम लोग संडे के दिन बनाते हो तो नरक को जाएंगे, तो ये कल्ट टीचिंग हुआ। तो कई भी कल्ट टीचिंग्स इस दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन हमें कौन सी भी चीज़ कैसे तय करना है कि साधारण रीति से पक्का हम कैसे जान सकते हैं कि ये आदमी गलत टीचिंग दे रहा है, कैसे जान सकते हैं? देखो, बाइबल में इस तरह लिखा गया है, व्यवस्था विवरण में अध्याय 17 में आयत 6 में इस तरह लिखा गया है, बिना 2 या फिर 3 गवाहियों के बिना कौन सी भी सच को स्थापित नहीं कर सकते और साबित भी नहीं कर सकते। और कई बार लिखा गया बाइबल में इस तरह की, मैं कुछ वचन बताता हूं। व्यवस्था विवरण 19वां चैप्टर 15 आयत में, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 19वां वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1, मत्ती का 18 का 16, इब्रानियों 10 का 28, पहला यूहन्ना 5 का 8, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14, मत्ती का 28 का 19 में भी इस तरह लिखा गया है। इस माने कि इतने बार लिखा गया है कि बिना 2 या फिर 3 गवाहियों के कौन सा भी सच बाइबल में स्थापित नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। या फिर अगर कोई कहे कि दशमांश देना गलत है, तो कहाँ लिखा है कि दशमांश देना अभी जरूरी नहीं है? अगर कोई कहता है कौन सी भी चीज़ अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार के लिए दिया गया है, तो कहाँ लिखा है? 2 या 3 बार लिखा होना जरूरी है। एक बार जो दिखता है वो नहीं चलेगा, एक बार लिखा तो भी नहीं चलेगा बाइबल के हिसाब से। अब व्यवस्था विवरण में अब कई बार जो वचन में हमने पढ़े हैं उसमें कई बार लिखा गया है कि जैसे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और पानी, लहू, आत्मा, ये 3 गवाही देते हैं। पानी, लहू और आत्मा, जैसे कि हम बैप्टिज्मा देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों की गवाही जरूरी है। तो बाइबल के हिसाब से हर चीज में 3 गवाही जरूर होती है। बिना 2 या 3 गवाहियों के कौन सा भी सच को हम स्थापित नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, हमें 4 गॉस्पेल दिया गया है यीशु मसीह का भी। पढ़ता हूँ, मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, ये तो सबको पता है, लेकिन हम यहेजकेल की किताब में और प्रकाशित की किताब में भी 4 प्राणी को देख सकते हैं। ये 4 प्राणी को इस 4 गॉस्पेल से लिंक किया जा सकते हैं। जैसे कि मत्ती के हिसाब से इंसान का सिर, मार्कुस में सिंह का सिर, लूका में बछड़े का सिर, यूहन्ना के हिसाब से उड़ता हुआ उकाब का सिर। तो ये 4 प्राणियों को यहेजकेल में और प्रकाशित का किताब में हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे कुछ बात कहे कि ये टीचिंग ऐसा है, कोई भी कुछ भी कहे, तो आपको उससे ये पूछना होगा कि ये कहाँ 2 या 3 बार अगर बाइबल में लिखा है तो बताओ। तो कुछ दिन पहले एक आदमी, एमबी का कल्ट का आदमी, मुझसे कह रहा था कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अन्य भाषा दिया गया है। मैंने पूछा, तो उन लोगों में से डिबेट के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मसीह बंधन बैठक वालों को, बाइबल में कहाँ लिखा गया है कि अन्य भाषा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दिया गया है? ऐसा 2 या 3 बार
लिखा हो तो मुझे बताइए, तो मैं मानूंगा। जो चीज बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा गया है, एक बार गवाही देने से बाइबल में कोई भी सच स्थापित नहीं कर सकते। सिचुएशन के हिसाब से एक एक बार लिखा जाता है, उस टाइम के हिसाब से, या फिर प्रोफेसी फुलफिलमेंट को होता है कई बार। तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन एक वचन बताओ, एक वचन होने से मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। कहां लिखा गया है कि अन्य भाषा सुसमाचार का प्रचार के लिए दिया गया है? कहां लिखा गया है? लिखा हुआ स्टेटमेंट होना चाहिए। 2 या 3 बार गवाही बाइबल देता है, अगर है तो। कहां लिखा गया है कि दशमांश पूरा अभी नए नियम में नहीं देना चाहिए? एक आदमी ऐसी आर्गुमेंट कर रहा था, मसीह बंधन बैठक वाला मुझे मैसेज कर रहा था। मैंने कहा तो क्या आप पुराने नियम कुछ भी फॉलो नहीं करोगे? तो उसने जवाब दिया कि एक भी कमांड में पुराने नियम में से मैं फॉलो नहीं करूंगा, 10 कमांडमेंट्स भी फॉलो नहीं करूंगा। तो मैंने पूछा 10 कमांडमेंट्स में लिखा गया है कि झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो। तो क्या हम तुम्हारे पूरा नए नियम में चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे? क्या तुम सारे जो भी है बाइबल में झूठ मत बोलो, तो क्या नए नियम में तुम झूठ बोलोगे? तो उसका जवाब आना बंद हो गया। मेरे दोस्तों, पुराने नियम में जो भी है नए नियम में भी है। एक आदमी कह रहा था कि तो फिर तुम सुन्नति कर लो। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, नए नियम में भी सुन्नति है, हृदय की सुन्नति है। और पुराने नियम में जितने भी त्योहार मनाए गए हैं वो सारे त्योहार नए नियम में यीशु के द्वारा फुलफिलमेंट होते हैं। तो ये लोग समझने में गलती करते हैं। कौन बाइबल में से कौन सा भी कमांडमेंट नहीं कट गया, उसमें थोड़ा बदलाव लाया गया है नए नियम में। बस दशमांश भी देना जरूरी है नए नियम के हिसाब से। अगर 2 या 3 बार लिखा गया है कि दशमांश देने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, हम फॉलो कर सकते हैं। जय मसीह की।